सो वेलकम बैक गाइज, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप लोग हमारा चैनल विजिट करते हैं तो प्लीज़ विजिट द प्लेलिस्ट, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखना। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। देखो, हम लोगों के पास क्या था बेटा, स्टैंडिंग प्लान था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। स्टैंडिंग प्लान क्या होते थे? वो प्लान जो हम एक बार बनाते हैं उसको क्या करते थे, बार बार यूज करते थे। तो स्टैंडिंग प्लान्स में सबसे पहला प्लान था या सबसे पहला फैक्टर क्या था जिसको हम इंक्लूड करते थे? पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? इन्होंने कहा दोज जर्नल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज while taking decisions। मीन्स इन्होंने कहा पॉलिसी क्या होती थी? बेसिकली जर्नल स्टेटमेंट है जो क्या करती है, इंप्लॉय को गाइड कर देती है अगर उसको कोई डिसीजन लेना है। इन अदर वर्ड्स, इंप्लॉय कोई भी डिसीजन लेगा ना, वो पॉलिसी के अंदर रह के लेगा, कंपनी की जो पॉलिसी है। क्लियर? अब इन्होंने कहा जो कंपनी की पॉलिसी है बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, पर्सनल पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी एंड प्राइस पॉलिसी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, पर्सनल पॉलिसी क्या होती थी? एक कंपनी में इंप्लॉय काम करते हैं, उनकी सैलरी कैसे बनेगी, अगर उनकी प्रमोशन करनी है तो कितने टाइम बाद होगी, वो हम लोग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, गाइडलाइंस दे देते हैं कि हाँ अगर किसी को 10 ईयर्स हो गए तो आप क्या करो, उसकी प्रमोशन कर दो। तो क्या होगा, जो HR डिपार्टमेंट है ना, उनको बार बार अपने बॉस के पास जाके पूछना नहीं पड़ता कि क्या करें। सेल्स के केस में पॉलिसी क्या हो सकती है? सिर्फ कैश सेल करेंगे या क्रेडिट सेल भी कर सकते हैं। और प्राइसिंग पॉलिसी में क्या था, हम लोग ये बताएंगे कि प्राइस कैसे फिक्स करें, कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट। मैंने कहा ये मेरी कंपनी की प्राइसिंग पॉलिसी है। तो बेसिकली पॉलिसी क्या थी, इंप्लॉय के लिए गाइडलाइंस थी, जिन गाइडलाइंस में लेके क्या करना पड़ता है, इंप्लॉय को डिसीजन लेने पड़ते। नेक्स्ट हम लोगों के पास था प्रोसीजर। अब इन्होंने बोला प्रोसीजर क्या है? इट रेफर्स टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड टू परफॉर्म अ वर्क। मतलब एक काम को करने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, ये हमें कौन बताता था? प्रोसीजर बताता था। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 1 मंथ की लीव लेनी है, तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंचार्ज, देन कोऑर्डिनेटर, देन प्रिंसिपल सर। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया कि आपको अगर लीव लेनी है तो किस किस जगह पे क्या क्या स्टेप आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर मेरे को किसी डेटर से पेमेंट लेनी है तो उसने बोला उसका भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे होगा? देखो, पहले तो मैं उसको लेटर भेज सकता हूं कि भैया दैट मच पेमेंट इज ड्यू फ्रॉम यू, काइंडली सेंड। सेकंड चीज हम लोग क्या करेंगे, टेलीफोनिकली उसको बोल देंगे कि भैया पैसे दे दो। अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप क्या था, हम उससे क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, पर्सनली मिलके हम बोलेंगे भैया पैसे दे दो। अगर वो फिर भी नहीं देता तो हम लोग क्या करेंगे, लीगल एक्शन। तो इन्होंने कहा प्रोसीजर क्या कहता था, वो प्लान था जो मेरे को सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बता रहा है। मेरा काम क्या था, वर्क क्या था, पेमेंट लेनी। अब वो पेमेंट को मैं सीक्वेंस वाइज, मतलब कैसे डेटर से मांग सकता हूं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो स्टेप मेरे को बता दिए, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। मेथड, अब उन्होंने बोला इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। अब इन्होंने कहा मेथड क्या था, मेरे को ये बताता था जो मेरा प्रोसीजर है उसमें मैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा हूं, उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे। लाइक मैंने कहा लेटर भेजना है, एक एक्टिविटी थी। अब लेटर कैसे भेजेंगे, बाय कोरियर, बाय पोस्ट या ईमेल कर देंगे उसको, वो हम लोगों को चेक करना था। तो मेथड में बेसिकली क्या होता था, हम लोग ये देखते थे जो एक एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कैसे करना है हम लोगों को, दैट विल कम अंडर methods। then rules क्या था, इसने बोला it refers to the plan that tell us what is to be done and what is not to be done in a
पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब ये हमें क्या करता था, ये हमें ये बताता था कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। बेसिकली पॉलिसी एंड रूल्स में डिफरेंस क्या होता था बेटे, पॉलिसी बन जाएगी लेकिन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के टाइम पे हम लोगों को थोड़ी रीजनिंग लगानी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है। कंपनी ने पॉलिसी लगा दी कि वो क्या करेगी, क्रेडिट सेल करेगी। अब मैनेजर चेक करेगा कि किस पर्सन को उधार सामान सेल करना और किसको नहीं करना, राइट। तो पॉलिसी में हम लोग क्या करते थे, थोड़ी रीजनिंग लगाते थे, माइंड का यूज करते थे। लेकिन रूल के केस में ऐसा नहीं था। रूल के केस में फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिना हेलमेट के चल रहे थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चलान होगा। अब वो सोचेंगे नहीं चलान करे या नहीं करे, ऐसा नहीं था। तो इसमें मतलब रूल के केस में क्या था, क्लियर कट होता है, आप डिसीजन लोगे और उसी के बेस पे लोगे और सबके लिए सेम रहने वाला था। लेकिन पॉलिसी में हम लोगों के लिए क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे, माइंड का यूज करेंगे, रीजनिंग थोड़ी सी लगाएंगे, देन वी विल डिसाइड कि क्या करना है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली क्या था, सिंगल यूज प्लान के अंदर इंक्लूड होता है। अब सिंगल यूज प्लान क्या थे, वो प्लान थे जिनको हम एक पर्टिकुलर गोल के लिए बनाएंगे, गोल अचीव हो गया, प्लान दोबारा से बनेगा, ठीक। तो इन्होंने कहा सबसे पहला क्या है, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या था, इट रेफर्स टू अ प्लान दैट कवर्स अ रिलेटिवली लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। मतलब ये क्या था, एक प्लान था जो क्या करता था, लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को इंक्लूड करेगा एंड स्पेसिफिक मेन स्टेप। और उसके मेन स्टेप क्या होंगे, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, देयर ऑर्डर, टाइमिंग्स एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। ठीक है, यहां पे ईच आ जाएगा, ईच स्टेप। तो हम लोग क्या करते थे, इन्होंने कहा ये क्या चीज थी हम लोगों के पास, प्रोग्राम एक प्लान था जो क्या करता था, लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा और उसमें यह देखेगा स्पेसिफिक मेन स्टेप कौन से है, देन उनका ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे, फिर टाइमिंग डिटरमाइन करेंगे और ये देखेंगे हर स्टेप के लिए कौन सा डिपार्टमेंट क्या है रिस्पॉन्सिबल था। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन प्रोग्राम, राइट। अब इसके अंदर क्या था, हम ये देखेंगे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, क्या सीक्वेंस होगा, वो सारी चीजें हम इसमें देख लेते थे। स्टार्टिंग टाइम क्या होगा प्रोडक्शन का, एंड टाइम क्या होगा, वो चीज। अदर वर्ड्स इन्होंने एक और डेफिनेशन दे दी। इन्होंने कहा आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर पॉलिसीज और प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल सोर्स रिक्वायर्ड, बजट टू इंप्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। अब इन्होंने कहा इसके अंदर क्या है बेटे, हम लोगों के पास देखो ये क्या करेगा, हम लोगों को बता देगा ऑब्जेक्टिव उस काम को करने के, राइट। देन पॉलिसीज क्या है, क्या प्रोसीजर रहेगा, रूल्स क्या रहेंगे, क्या क्या टास्क हम परफॉर्म करेंगे, कौन सा मटेरियल हम लोगों को उसमें चाहिए, फिजिकल और ह्यूमन, और उसका बजट कितना होगा अगर हम उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो भी मेरा किस में आ जाता है, प्रोग्राम में आ जाता है। प्रोग्राम में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या था, हम पहले ऑब्जेक्टिव बताते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर बताते हैं, देन वी विल लेट द रूल्स क्या रहेंगे, क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, वो सब हम किस में बता देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बता देते हैं। लास्ट हम लोगों के पास है बेटे बजट। अब बजट क्या होता था, इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन। अब इन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन है ना, मतलब हम लोगों को जो करना है, जब मैं उसको न्यूमेरिक टर्म में बता देता हूं, दैट विल बी कॉल्ड बजट। फॉर एग्जांपल सेल, मैंने कहा मेरे को सेल करनी है, अगर मैं ये नहीं बताता कितनी सेल करनी है, ठीक, या सिर्फ इतना बता दूं कि सेल करनी है, वो बजट नहीं है। लेकिन हाँ अगर मैं बता दूं कि मेरे को क्या करना है, 1 लाख यूनिट सेल करने हैं इन फ्यूचर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा, राइट। तो बजट बेसिकली क्या होता था, फ्यूचर में आपको जो अचीव करना है, जब आप उसको न्यूमेरिक टर्म में शो कर दोगे, दैट विल बी कम अंडर बजट। अब हम लोगों के पास देखो बेटे प्रोग्राम और पॉलिसी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडिंग प्रोग्राम में क्या होता था, हम लोगों के पास टाइम टेबल इंक्लूड होता था। तो टाइम टेबल बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉलिसी। क्यों, हम लोगों को पता है कि 45 मिनट्स का लेक्चर है,
लेकिन लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन से टीचर को कौन सा लेक्चर दे, इस कारण उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, स्टैंडिंग प्लान या पॉलिसी में। एनुअल फंक्शन था, एनुअल फंक्शन हमारा किस में आ जाएगा, प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि वन टाइम है और हम लोग डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन पर्सन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, वो सारे ऑर्डर्स, टाइमिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। राइट बच्चे? सो ये था हम लोगों के पास स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं और सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस।